हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11 मई 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकती हैं। फ्रेंड्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस के साथ साथ आपको लास्ट में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराते हैं, जिससे हम साथ ही में स्टैटिक जीके को भी कवर कर सकें और साथ ही में हम रिवीजन भी करते हैं, जिससे हम करंट अफेयर्स को अपना और भी स्ट्रॉन्ग बना सकें। सो अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक मोटिवेशन कोट से। द वे टू गेट स्टार्टेड इज़ टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। किसी भी चीज़ को शुरू करने का तरीका क्या है कि बातें करना छोड़िए और उस काम को करना शुरू करिए, क्योंकि जब तक हम उस काम के बारे में सिर्फ बातें ही करेंगे उसमें हम सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे। सिर्फ हम ये सोचें कि अच्छा मैं ये करूँगा करूँगी, मुझे ये करना है ये करना है, सिर्फ बातों से नहीं होता। आपने एक बार सोच लिया अपनी लाइफ के लिए, उसके बाद उसको शुरू करिए, क्योंकि जब एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तभी आप छत पे पहुंच पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, काम करने पे अच्छे से फोकस करें। सो आज 11 मई, आज के दिन मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल। 11 मई का दिन क्यों चुना, देखिए, क्योंकि इस दिन कंट्री ने पहला सक्सेसफुली न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया था। कहाँ पे? पोखरण में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सबसे पहला जो न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था वो कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था 11 मई 1998 को। तो इसी अचीवमेंट को कमोमरेट करता है ये दिन। अब बात करें इसकी थीम, तो इसकी थीम रही स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्निटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। तो ये रही है इसकी 2023 की थीम। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रशिया हैज सेलिब्रेटेड विच एडिशन ऑफ द विक्ट्री डे परेड ऑन 8 मई 2023। सो 8 मई को रशिया ने विजय दिवस परेड मनाया और इसका कौन सा एडिशन जो है या कौन सा संस्करण मनाया गया? आंसर है 78 जो संस्करण है वो रशिया ने सेलिब्रेट किया। ये दिन देखिए 1945 में उस हिस्टोरिक विक्ट्री की याद दिलाता है जब सोवियत यूनियन ने दूसरा वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें जो नाजी जर्मनी है उसको हराया था, जिसे कहा जाता है ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर भी कहते हैं इसे, या महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के रूप में भी इसे जाना जाता है। उसी दिन को ये जो है वो कमेमोरेट करता है, उसी विक्ट्री की जो है ये याद दिलाता है। विक्ट्री डे जो है एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक हॉलीडे है। कहाँ पे होती है? कहाँ पे? रशिया में। रशिया की बात करें तो आप देख सकते हैं मैप में रशिया की ये पूरी लोकेशन रशिया की है और कैपिटल है इसकी मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42nd समिट ऑफ एशियान, जिसे कहेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, स्टार्टेड इन इंडोनेशिया। व्हाट इज़ द थीम ऑफ एशियान 2023? क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या छुपा है कि ये जो शिखर सम्मेलन है, ये एशियान जो समिट है, इसका 42 एडिशन है, ये कहाँ शुरू हुआ? ये भी याद रखेंगे, इंडोनेशिया में शुरू हुआ। और इसकी थीम क्या रही फ्रेंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी थीम रही है एशियन अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ फ्रेंड्स कि कोई समिट, कोई कॉन्फ्रेंस है, उसकी थीम भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस समिट का उद्देश्य क्या था? टू डेमोन्स्ट्रेट द ब्लॉक्स होप्स एंड एफर्ट टू बिकम द सेंटर एंड ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ग्लोबल डेवलपमेंट। ग्लोबल डेवलपमेंट के पीछे जो सेंटर और ड्राइविंग फोर्स है, उसके लिए ब्लॉक की जो होप्स और जो भी देखिए एफर्ट्स हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करना, यही समिट का मेन उद्देश्य था। एशियान की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर के द्वारा 1967 में। और एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीटरबर्ग डायलॉग 2023 ऑन क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी? जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद किस शहर में आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया है बर्लिन, जर्मनी में। याद रखिएगा, बर्लिन, जर्मनी में 40 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स ने जो है इस डायलॉग सीरीज़ में पार्टिसिपेट किया। इसका सेंट्रल गोल था कि
स्ट्रेंथन यानी मजबूत करना ट्रस्ट को, बोथ इन मल्टीलेटरल क्लाइमेट नेगोशिएशन एंड बिटवीन स्टेट्स। सो मल्टीलेटरल जो क्लाइमेट नेगोशिएशन है और जो स्टेट्स हैं उनके बीच में जो ट्रस्ट है, देखिए उसको मजबूत करना ही इसका एक सेंट्रल गोल था, मुख्य उद्देश्य था इस डायलॉग का। सो डायलॉग कहाँ पे ये हुआ है? बर्लिन, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड अ $1 बिलियन क्रेडिट लाइन फॉर विच कंट्री बाय 1 ईयर गिविंग द क्राइसिस हिट। हाल ही में देखिए संकट को देखते हुए किस देश के लिए भारत ने $1 बिलियन की जो क्रेडिट लाइन है उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सो इस टाइम पे काफ़ी क्राइसिस जो है वो कहाँ पे? श्रीलंका में चल रहा है, जिसके चलते भारत ने उनकी मदद करने के उद्देश्य से जो ये क्रेडिट लाइन है उसको 1 साल के लिए जो है पूरा एक्सटेंड किया है, बढ़ा दिया है। आंसर यहाँ पे होगा श्रीलंका। क्रेडिट लाइन जो है वो पिछले साल की शुरुआत में देखिए श्रीलंका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पे शुरू हो गए थे, तो भारत ने $4 बिलियन की जो है इमरजेंसी सहायता जो है वो श्रीलंका को प्रोवाइड की थी, जो कि इस साल मार्च में ख़त्म होने वाली थी। लेकिन भारत ने अभी इसे 1 साल और बढ़ा दिया कि आपके पास भी 1 साल और है, आप इसको ईजिली रिटर्न करें, क्योंकि वहाँ पे अभी भी जो है वो इतने अच्छे हालात नहीं हुए हैं। तो इसलिए भारत ने उनकी थोड़ी सी और मदद की, इसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। फ्रेंड श्रीलंका की बात करते हैं। सो कैपिटल यहाँ की है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, और यहाँ की एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल क्या है? कोलंबो। याद रखेंगे दोनों कैपिटल। करेंसी श्रीलंकन रुपी है। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे। प्राइम मिनिस्टर का नाम है दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यूनियन फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमण चेयर्ड द 27th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इन विच सिटी। तो निर्मला सीतारमण जी ने जो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई है, 27th जो मीटिंग हुई है, इसकी अध्यक्षता की। ये तो हो गया कि किसने की अध्यक्षता। अब ये मीटिंग किस शहर में हुई है? अगर सिटी की बात करते हैं तो इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहला, किसकी अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये। और ये हुई कहाँ पे मीटिंग? न्यू दिल्ली में। इस मीटिंग के दौरान देखिए डिस्कस किया गया, इट वाज डिस्कस्ड द नेसेसरी पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म मेजर्स कैन बी फॉर्मुलेटेड टू फर्दर डेवलप द फाइनेंशियल सेक्टर। यानी जो फाइनेंशियल सेक्टर है, अगर हम इससे फर्दर और डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके लिए हमें देखिए नेसेसरी जो आवश्यक पॉलिसी होगी, जो भी देखिए लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हैं, उसमें सुधार के उपाय जो है उसमें और भी सुधार किया जा सकता है। इस तरीके से इसमें डिस्कस किया गया इस मीटिंग के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समरेश मजूमदार पास अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 79, हु वॉज ही। सो इनका भी हाल ही में देखिए निधन हुआ है। यह वह कौन थे? सो ये हैं फेमस ऑथर थे। इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म 10 मार्च 1944 को हुआ था, और ये जाने जाते हैं फॉर हिज, एक इनकी बेस्ट नोन सीरीज़ है अनिमेश, तो सीरीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ये जाने जाते हैं। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, जो कि उन्होंने कालबेला के लिए जीता था। कब? 1984 में। वेस्ट बंगाल की सरकार ने उनको बंग विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया है। तो क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड कौन सी नोवेल के लिए मिला या कब मिला, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको अच्छे से फ्रेंड्स कवर करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिनकी वर्थ कितना है? 5500 करोड़ रुपीज़ इन विच स्टेट। तो मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य में 5500 करोड़ रुपए से भी अधिक की अलग अलग विकास परियोजना है उनका उद्घाटन किया है। सो इन सभी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है राजस्थान स्टेट में, और किसके द्वारा देखिए उद्घाटन किया गया ये भी हमें याद रखना है। इन प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है कि टू एनहेंस द रीजन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहाँ पे कनेक्टिविटी है, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एनहेंस करना, बढ़ाना। साथ ही में देखिए जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी
सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना, यानी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार करना। तो इन सभी जो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू होंगे, इनसे मदद मिलेगी ये सभी चीज़ों को डेवलप करने में। मोदी जी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए अभी हाल ही में मोदी जी के द्वारा 91 FM ट्रांसमीटर्स को जो है इन्होंने लॉन्च किया था। असम में जो है इन ट्रांसमीटर्स को लॉन्च किया था। मोदी जी ने ही नमो मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट किया। कहाँ पे, जगह भी ध्यान रखेंगे, सिलवासा में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने तिरुवनंतपुरम में पहला डिजिटल साइंस पार्क जो है इसकी आधारशिला रखी। मोदी जी के द्वारा इंडिया की जो पहली वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है इसे कोची में मोदी जी ने फ्लैग्ड ऑफ किया था। सो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड। अब बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान स्टेट की। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, जयपुर है। और जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड है। सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्रा। लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10। नेशनल पार्क्स में है मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादी घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क। इम्पॉर्टेंट डैम्स में देखिए यहाँ पे अक्सर पूछ लेते हैं कि बीसलपुर डैम ये कौन सी रिवर पे है, ये भी याद रखेंगे, बनास रिवर पे है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट डैम याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर डैम, जो कि कौन सी रिवर पे है, चंबल रिवर पे है। राजस्थान से बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, तो राजस्थान की सरकार ने मिशन निर्यातक बानों को शुरू किया था। राजस्थान में देखिए जो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने राजस्थान में जो मानगढ़ धाम है इसे नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया। राजस्थान जो है वो पहला स्टेट बना जिसने ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। राजस्थान की सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेजेस को सेटअप करने का प्रपोजल जो है उसको अप्रूव किया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी राजस्थान राज्य से। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। सो डिजिटल हेल्थ कार्ड जो है वो ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बच्चों के तैयार किए जा रहे हैं। तो स्कूल स्टूडेंट्स एक तरीके से इसके प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा, देखिए जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके मेंटल और फिजिकल पूरा जो रिकॉर्ड है वो सब इस कार्ड के थ्रू तैयार किया जाएगा। द बेनिफिट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस वर्थ 25,000 रुपीज़ इज़ ऑल्सो बीइंग गिवन टू दीज चिल्ड्रंस। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस भी बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और असेंबली सीटें यहाँ पे 404। उत्तर प्रदेश से बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन को लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था जो कि है फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। उत्तर प्रदेश की सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान को लॉन्च किया था। ताज महोत्सव जो कि आगरा में सेलिब्रेट किया गया। उत्तर प्रदेश जो है की सरकार ने देखिए जो वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर और ब्रीडिंग सेंटर है इसको यूपी में जो है इस सेंटर को इनॉग्रेट किया गया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन टू टैकल फ्रॉड मैसेजेस। तो जो फ्रॉड मैसेजेस होते हैं उनसे निपटने के लिए एआई आधारित जो समाधान जो सॉल्यूशन है उन्हें विकसित किसने किया है? तो एयरटेल कंपनी ने जो है वो उन सॉल्यूशंस को डेवलप किया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग बेस्ड सॉल्यूशंस जो होंगे ये डिटेक्ट कर पाएंगे जो भी देखिए फ्रॉड मैसेजेस होते हैं, स्पैम जो मैसेजेस आते हैं आपके पास उनको डिटेक्ट कर पाएंगे। और इसके लिए एचडीएफसी बैंक के साथ में पार्टनरशिप भी की गई है ताकि जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड किया जा सके कस्टमर्स को, ताकि वो धोखाधड़ी से बचा जा सके।
भारतीय एयरटेल की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी स्थापना 1995 में हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। फाउंडर उसके चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल और भारतीय एयरटेल के जो एमडी सीईओ हैं उनका नाम है गोपाल विट्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरुमोल चाइवई हैज़ वॉन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2023। सो अब अप्रैल महीने की बात आती है तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में अगर हम वुमेन्स की बात करें तो ये किसने जीता है? नरुमोल चाइवई ने। वह किस देश से हैं ये पूछा गया है। सो ये बिलोंग करती हैं थाईलैंड से। कोशिश करें कि 4-5 महीने के आप याद ज़रूर करके जाएं क्योंकि हर एक महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिए जाते हैं। दोनों में याद रखें, मेंस और वुमेंस में। अब अप्रैल महीने के लिए मेंस के लिए बात करें तो ये किसने जीता है? पाकिस्तान स्टार फ़ाखर ज़मन ने। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों याद हो गए। अब चलिए मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ जनवरी से। तो जनवरी 2023 की बात करें, पहले हम आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो जनवरी महीने के लिए जीता इंडिया के शुभमन गिल ने। फरवरी में जीता इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने और मार्च में यह अवार्ड जीता बांग्लादेश के शाकिब अल हसन। वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करती हैं तो जनवरी के लिए जीता इंग्लैंड की ग्रेस स्क्रेवेंस। फरवरी में जीता ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर ने और मार्च में ये जीता रवांडा की हेनरिटे इशम्बे ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनको एग्ज़ाम में अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और कंट्री भी आपको प्लेयर की ध्यान रखनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब टाइम आता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करने का। सो चलिए फिर रोज़ के 5 क्वेश्चंस में आज देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग पीक इज़ नोन एज अ 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो। 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो के रूप में किस पीक को जाना जाता है? सो कौन सी पीक है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कंचनजंगा। कंचनजंगा को कहा जाता है 5 ट्रेजर ऑफ ग्रेट स्नो। अच्छा, इसकी लोकेशन देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नेपाल है और यहाँ पे देखिए एक स्टेट भी है इंडिया का। कौन सा स्टेट है यहाँ पे? सिक्किम है। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर है भूटान। ठीक है, तो बिल्कुल ये बॉर्डर पे ही जो है वो लोकेटेड है इंडिया और नेपाल के, आप बोल सकती हैं। और ये वर्ल्ड की तीसरी जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है कंचनजंगा। ठीक है फ्रेंड्स, कंचनजंगा जो माउंटेन्स है ये ग्रेटर हिमालय या आप कह सकते हैं जो हिमाद्री रेंज है उसी का ही जो है ये पार्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डजंट फ्लो इनटू द अरेबियन सी। इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती? तो वो कौन सी नदी है? तो वो है फ्रेंड्स तुंगभद्रा। जो तुंगभद्रा रिवर है ये देखिए अरब सागर में नहीं गिरती है। स्टार्टिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये रिवर जो है वो इंडिया दैट स्टार्ट एंड फ्लो, ये स्टेट ऑफ कर्नाटका से जो है वो फ्लो होती है और ज्वाइन कर लेती है, ये कृष्णा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। मतलब ये कृष्णा रिवर में जाके जो है वो मिल जाती है और कृष्णा रिवर फिर ईस्ट की तरफ को आगे बढ़ते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसलिए तुंगभद्रा नदी डायरेक्ट अरब सागर में नहीं गिरती, ये मिल जाती है कृष्णा रिवर में। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंपबेल वे इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया। कैंपबेल वे भारत में जो है वो किस स्थान पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है। और जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, वो भी जो है फ्रेंड्स यहीं पे लोकेटेड है, यानी ग्रेट निकोबार में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। दामोदर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो दामोदर जो है फ्रेंड्स हुगली रिवर की सहायक नदी है और दामोदर को देखिए ऑल्सो कहा क्या जाता है सौर ऑफ बंगाल भी दामोदर को कहा जाता है। ठीक है, दामोदर रिवर अच्छा ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये भी याद रखेंगे। तो पलामाऊ हिल्स है झारखंड में जहाँ से ये रिवर निकलती है और ये फ्लो होके ना फ्रेंड्स बाद में साउथ वेस्ट ऑफ कोलकाता में हुगली रिवर में ये नदी मिल जाती है। ठीक है, तो ये हुगली की ट्रिब्यूटरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट से। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो 1965 में शुरू हुआ था। अच्छा फ्रेंड्स, इंडियन जेनेटिस्ट जो MS स्वामीनाथन थे उनको जाना जाता था फादर ऑफ
ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से। इसके अलावा कुछ और रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे अगर हम ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो फिश प्रोडक्शन से इसका संबंध है। इसके अलावा पिंक रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये प्रॉन प्रोडक्शन से संबंधित है। एक थी राउंड रेवोल्यूशन जिसका संबंध किससे था, पोटैटो प्रोडक्शन से। रेड अगर हम बात करें रेड रेवोल्यूशन की तो मीट और टमाटो प्रोडक्शन से संबंध था। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए जो रेवोल्यूशन हुआ था वो हुआ था वाइट रेवोल्यूशन। सो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं फ्रेंड्स जो हमारे एग्ज़ाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस होते हैं हमारे यहाँ पे कंप्लीट। नाउ टाइम आता है फ्रेंड्स रिवीजन का, तो चलिए फिर हम लोग कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ न्यू बॉर्डर हाट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज इनॉग्रेटेड इन भोलागंज अंडर द कंपनीगंज उपजिला ऑफ सिलहट। सो भारत और किस देश के बीच में ये नया बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एवरेस्ट एनुअल ITC रैंकिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज टॉप्ड द लिस्ट। सो इनमें से फ्रेंड्स एसेंचर कंपनी ने टॉप किया। Oil Ministry panel has recommended the Indian government to ban the use of diesel-powered four-wheeler vehicles by which year? तो डीजल से चलने वाले जो फोर व्हीलर व्हीकल्स हैं उनके उपयोग पर 2027 तक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। The Center for Innovation, Incubation, Research and Entrepreneurship has been recently inaugurated at which institute of Telangana? तो तेलंगाना के KITS वारंगल इंस्टीट्यूट में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, इसरो हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको नाम दिया स्टार्ट। क्वेश्चन में बताना है कि स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैज़ लेड the foundation stone for the Hare Krishna Heritage Tower in which city of state? हरे कृष्णा जो हेरिटेज टावर है इसकी नींव रखी गई कहाँ पे? हैदराबाद शहर में। नेक्स्ट है, आफ्टर जम्मू कश्मीर लिथियम रिजर्व्स हैव बीन ट्रेस्ड इन विच स्टेट रिसेंटली। जम्मू कश्मीर के बाद अब फ्रेंड्स राजस्थान स्टेट में जो है लिथियम के भंडार पाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने पार्टनरशिप की मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस ऑफरिंग टू बैंक कस्टमर्स। सही आंसर है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक का नाम है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। ये जो बुक है ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके ऑथर हैं के शैलजा। नेक्स्ट बुक देखिए कौन सी है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। ये बुक किसने लिखी? तो इस बुक के ऑथर हैं अमिताभ कांत। तो क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। कल आप लोगों से मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में। सो अगर बात करते हैं रशिया का नेशनल स्पोर्ट क्या है? बैंडी, जो कि एक आइस हॉकी को ही बैंडी कहते हैं। चाइना का नेशनल स्पोर्ट क्या है? टेबल टेनिस। और बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट है कबड्डी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर थे। बहुत ज़्यादा देखिए हमें खुशी होती है कि आप इतने अच्छे से आंसर भी करते हैं और रेगुलर देखिए आप खुद भी देख रहे होंगे कि जब आप आंसर करते हैं तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से देखिए एक तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। सो थैंक यू सो मच इसके लिए। आज के हमारे कमेंट किसके हैं? बैक स्ट्रीट काना एंड नेहा अग्रवाल। सो आप दोनों को भी दिल से बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब आपकी बारी आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। सो इजी क्वेश्चंस एंड बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? अब आप ये जानते जरूर होंगे, तो उसके CM और गवर्नर भी देखिए साथ ही में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, द मूसी एंड भीमा आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर डैश। जो मूसी और भीमा रिवर है ये किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये क्वेश्चन आप हमें बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे हमें काफ़ी सारी मोटिवेशन मिलती है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।
आप लोगों से मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में इसी तरह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।